नाउ वी विल लर्न अबाउट मूवमेंट एंड लोकोमोशन। तो अगर हम इसको बायोलॉजिकल टर्म से समझें तो मूवमेंट का मतलब होता है कि बॉडी का कोई पार्ट डिस्प्लेस होता है, ठीक है। जो बॉडी पार्ट का डिस्प्लेसमेंट होता है उसको मूवमेंट कहा जाता है। जैसे कि अगर आर्म्स की बात करें तो आर्म्स को हम ऊपर और नीचे मूव करते हैं। लेग्स की बात करें तो लेग्स को हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो इस तरह का जो डिस्प्लेसमेंट होता है बॉडी का पार्ट का उसको हम मूवमेंट कहते हैं। और ये मूवमेंट पॉसिबल कैसे होते हैं? ये पॉसिबल होते हैं स्पेशल काइंड ऑफ टिश्यू से। बॉडी के अंदर कुछ स्पेशल काइंड ऑफ टिश्यूज होते हैं, इनको मस्कुलर टिश्यू बोलते हैं, ठीक है। इनकी हेल्प से ही ये मूवमेंट पॉसिबल होते हैं। तो जो मस्कुलर टिश्यूज होते हैं उनके जो सेल होते हैं, और वी कैन से द मसल फाइबर्स, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये छोटे हो जाते हैं, और जब ये रिलैक्स होते हैं तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आते हैं। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का प्रोसेस होता है इसमें बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और ये एनर्जी इनको कहाँ से मिलती है? ये एनर्जी इनको मिलती है ग्लूकोज के ब्रेक डाउन होने की वजह से। जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है तब जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी को ये मस्कुलर फाइबर्स यूटिलाइज करते हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए, राइट। तो जो सिंगल मसल फाइबर होता है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो उसमें इतनी ज़्यादा एनर्जी नहीं होती है कि वो बॉडी के पार्ट को मूव कर सके अकेले। तो ये मसल फाइबर्स क्या करते हैं? ये अपने आप को यूनाइट कर लेते हैं और बंडल फॉर्म करते हैं, ठीक है। और जो मसल्स बोन्स के मूवमेंट और लोकोमोशन के लिए काम करती हैं या करवाती हैं, ठीक है, जो बोन्स की मूवमेंट और लोकोमोशन में हेल्प करती हैं, वो जो मसल्स होती हैं वो मसल फाइबर्स बने होते हैं स्ट्रेटेड से। स्ट्रेटेड मसल फाइबर्स से वो मसल्स बनी होती हैं। स्ट्रेटेड मतलब होता है वॉलेंट्री, ठीक है। तो वॉलेंट्री मसल फाइबर्स से ये मसल्स बनी होती हैं जो बोन्स की मूवमेंट और लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। ना ये जो मसल बंडल्स बनते हैं इनके बाहर एक कॉन्ट्रेक्टाइल शीट होती है जो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, वो बनी होती है कनेक्टिव टिश्यूज की मदद से ये बनी होती है। तो दीज कॉन्ट्रेक्टाइल शीट्स आर मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। और बहुत सारे मस्कुलर बंडल्स एक साथ यूनाइट होकर मसल को फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो पहले मसल फाइबर यूनाइट होते हैं, वो मसल बंडल फॉर्म करते हैं, और मसल बंडल यूनाइट होकर मसल फॉर्म करते हैं। और हर एक मसल के दो एंड्स होते हैं, एक उसका फिक्स्ड एंड होता है और दूसरा उसका मूवेबल एंड होता है। तो फिक्स एंड जो उसका अपर पार्ट होता है, तो हर एक मसल का जो प्रॉक्सिमल पार्ट है, जो ऊपर का पार्ट होता है, वो ब्रॉड होता है ना, चौड़ा होता है, और वहीं से मसल ओरिजिनेट होती है। और ये मसल इमूवेबली जॉइंट रहती है बोन के उस एंड से जो कि इमूवेबल एंड होता है, जो कि मूव नहीं करता है। तो उसको हम डायग्राम में देखेंगे। So here you can see this is the fixed point, ठीक है। तो origin of muscles fixed to scapula। तो ये जो point है, ये broader end जो देख रहे हैं, ये होता है origin of muscle का। ये एक fixed point है, इसको हम origin बोलते हैं। और हम नीचे की तरफ distal end में देखेंगे, ये वाला जो end है इसको movable end बोलते हैं। और ये इस end पे जो ये जो muscle है ये एक टफ टिश्यू के फॉर्म में बाहर आता है, जिसको टेंडन्स बोलते हैं। ये टेंडन जो है वो मूवेबल एंड जो होता है बोन का, उसमें ये अटैच होते हैं, तभी ये मूव हो सकती है बोन, ठीक है। मसल तभी आपकी ये मूव हो सकती है। तो मूवेबल एंड देखेंगे, इट इज अ डिस्टल एंड ऑफ द मसल। जैसा कि मैंने आपको फिगर में बताया कि इस एंड पे क्या होता है, जो कनेक्टिव टिश्यू शीट होती है वो ड्रॉन आउट होती है, एक टफ स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, इसको टेंडन्स बोलते हैं। और टेंडन्स किस में अटैच रहती है? बोन के उस एंड पे अटैच होगी जो मूवेबल होगा, जो मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम में यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। कि यहाँ पे देखेंगे जो मस्कुलर का मूवेबल एंड है वो एक टफ शीट के फॉर्म में बाहर की तरफ ड्रॉन रहता है, इसको हम टेंडन बोलते हैं। और ये टेंडन मूवेबल बोन, जो बोन होती है, बोन नहीं बोन, उसका जो मूवेबल एंड होता है उसमें ये अटैच होती है। जब नर्वस स्टिमुलस आती है, ठीक है, जब नर्वस स्टिमुलेशन होता है तब मसल्स फाइबर क्या हो जाते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो ये शॉर्ट हो जाते हैं और ये बोन को पुल करते हैं, खींचने लगते हैं उसके मूवेबल एंड से। तो इसकी मदद से, यानी कि ये जो स्टिमुलस प्रोड्यूस हो रहा है नर्वस के थ्रू या नर्वस सिस्टम के थ्रू या नर्व्स के थ्रू, उसकी वजह से मस्कुलर फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और इनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही बोन का मूवमेंट होगा। और इसकी हेल्प से आप लेग्स को जब चाहें और जैसे चाहें आप उसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। अपवर्ड या डाउनवर्ड, बैकवर्ड या फॉरवर्ड, आप जब आपकी इच्छा है तब आप उसको मूव कर सकते हैं। मसल्स सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट होती हैं और रिलैक्स होती हैं, ये इलोंगेट नहीं होती, मतलब कि लंबी नहीं होती हैं, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट होंगी और रिलैक्स होंगी। नाउ वी विल सी द फंक्शनिंग ऑफ मसल्स। मसल्स की क्या फंक्शन है? ऑब्वियसली हमने देखा कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। तो जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो वो छोटी हो जाती हैं और जो भी बॉडी का स्ट्रक्चर है उसको क्लोज लेकर आती हैं। और जब मसल्स रिलैक्स होती हैं तो ये
अपने ओरिजिनल पोजीशन में, ओरिजिनल साइज में पहुंच जाती हैं और उस ऑर्गन को उसके ओरिजिनल पोजीशन पे लेके चली जाती हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे एग्जांपल में अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ आवर आर्म। तो हम जो अपने हाथ को ऊपर और नीचे करते हैं ये कंट्रोल होता है दो मसल्स के थ्रू, जिनको हम बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स बोलते हैं। तो जब आप अपने आर्म को यानी कि अपने हाथ को ऊपर उठाते हैं तो ये बाइसेप मसल्स जो होती हैं जो कि स्कैपुला के टॉप पे अटैच रहती हैं और रेडियस के बॉटम से अटैच रहती हैं, राइट। सो दीज मसल्स आर अटैच टू द स्कैपुला एट द टॉप। तो स्कैपुला के टॉप पे ये अटैच रहेंगी और बॉटम पे ये रेडियस से अटैच रहती हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो ये छोटी हो जाएंगी, छोटी होंगी और मोटी हो जाएंगी, जिसकी वजह से ये आर्म को ऊपर की तरफ खींचना शुरू कर देती है, रिस्ट टुवर्ड्स द स्कैपुला। ठीक है, स्कैपुला इज व्हाट, अ ट्रायंगुलर बोन। ठीक है, तो ये उसकी तरफ ये खींचने लगेंगी और इसकी हेल्प, इस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, आर्म्स जो है वो बेंड हो जाएंगे एंड दिस एक्शन इज कॉल्ड एज फ्लेक्शन। इस एक्शन को फ्लेक्शन बोलते हैं जिसमें मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है और आपका आर्म जो है वो बेंड हो जाता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्लेक्शन और जो बाइसेप मसल्स जो इस प्रोसेस को कैरी आउट कर रही है उनको फ्लेक्सर मसल्स बोलते हैं। देन जब आप आर्म को नीचे लाते हैं, ठीक है, लोअर, ठीक है, जब आप नीचे लेकर आते हैं तो जो ट्राइसेप मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और बाइसेप मसल्स क्या करती हैं, रिलैक्स करती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो ट्राइसेप मसल्स हैं वो छोटी हो जाती हैं और ब्रॉडर हो जाती हैं और जो बाइसेप मसल्स हैं वो अपनी ओरिजिनल शेप में पहुंच जाती हैं बिकॉज दे आर रिलैक्सिंग। तो दिस स्ट्रेटन द आर्म। आप क्योंकि रिलैक्स कर रही हैं तो आपका आर्म कैसा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा और इस एक्शन को क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन बोलेंगे। और ट्राइसेप मसल्स को क्या बोलेंगे, एक्सटेंशन मसल, क्योंकि ये क्या करवा रही हैं, ये एक्सटेंशन करवा रही हैं और फ्लेक्सर मसल क्या करवा रही है, फ्लेक्सेशन करा रही हैं। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ showing the contraction of or relaxation of muscles. Now next we will see antagonistic muscles. So what is antagonistic muscles? तो muscles एक साथ अकर करती हैं, पेयर में काम करती हैं, लेकिन जो मूवमेंट वो प्रोड्यूस करेंगी वो ऑपोजिट होगा। तो इस तरह का जो ऑपोजिट एक्शन होता है इसको एंटागोनिस्टिक एक्शन बोलते हैं। और इस तरह की जो मसल्स होती हैं जो एक साथ काम करती हैं लेकिन वो मूवमेंट ऑपोजिट क्रिएट करती हैं, तो उस तरह के जो मसल्स होते हैं इनको एंटागोनिस्टिक मसल्स बोलते हैं, जो कि एक साथ काम करती हैं लेकिन इनका जो इफेक्ट है यानी कि जो मूवमेंट ये क्रिएट करती हैं वो एक दूसरे से ऑपोजिट होता है। ये एग्जांपल में देखेंगे बाइसेप मसल्स जिनको हम फ्लेक्सर मसल्स बोलते हैं, ये क्या करती हैं, आर्म्स को फ्लेक्स करती हैं जॉइंट से और बॉडी की तरफ लेकर आती हैं। और ट्राइसेप मसल्स क्या करती हैं, ये एक्सटेंड करती हैं या आर्म्स को स्ट्रेटन करती हैं, इनको एक्सटेंशन मसल बोला जाता है और ये आर्म्स को आपकी जो बॉडी है उससे आगे लेकर जाती हैं। तो आप देखते हैं कि दोनों का ही जो काम है वो क्या है, दोनों ही मूवमेंट कर रही हैं लेकिन एक जो है वो पास में लेके आ रही है ऑर्गन को और दूसरा जो है वो दूर लेके जा रही है। तो ये एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। सो द टू मसल्स ऑफ द पेयर वर्क साइमल्टेनियसली। ये दोनों एक साथ काम करेंगी लेकिन ये जो एक्शन प्रोड्यूस करेंगी वो ऑपोजिट होगा। जब यहाँ पे देखेंगे ट्राइसेप मसल्स और बाइसेप मसल्स जिनको हम एक्सटेंसर मसल्स और फ्लेक्सर मसल्स बोलते हैं। तो जब बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ट्राइसेप रिलैक्स करेगी, जब बाइसेप रिलैक्स करेगी तो ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। तो इसको बोलते हैं एंटागोनिस्टिक इफेक्ट और एंटागोनिस्टिक मसल्स। When one muscle of pair contracts, the other one relaxes. तो बोन जो है इनको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए, मसल्स को ये सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। तो इसका मतलब है कि बोन्स और मसल्स दोनों एक साथ काम करती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मसल्स ही काम करेंगे, बोन्स और मसल्स दोनों एक साथ काम करती हैं। तब बोन्स मूव बाय द एक्शन ऑफ मसल्स। बोन्स का मूवमेंट कैसे होता है, बाय द एक्शन ऑफ मसल्स। तो ये दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं। Then we will see locomotion. What is locomotion? Locomotion is a displacement of whole body of an organism from one place to another. यानी कि देख सकते हैं जैसे कि ये एक सब्सटेंस है या एक पेन है, इसको यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं तो इसमें क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ। उसी तरह से अगर बॉडी एक ऑर्गेनिज्म की, अगर आप एक कॉर्नर में खड़े हैं उससे आप दूसरे कॉर्नर तक जा रहे हैं तो आपकी पूरी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, लोकोमोशन बोलेंगे। नाउ इन प्रोपेलिंग द बॉडी फॉरवर्ड द रिट्रैक्टर एंड एक्सटेंसर मसल्स प्ले अ मेजर रोल। तो जब आप बॉडी को फॉरवर्ड लेकर जाते हैं तो रिट्रैक्टर और एक्सटेंशन मसल जो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। द लॉन्ग बोन्स ऑफ हाइंड लिम्स एक्ट एज अ लीवर। तो आपके जो
हाइंड लिम्ब की लॉन्ग बोन्स लीवर की तरह काम करती हैं और जो जॉइंट्स होते हैं वो इन्हीं लीवर के में फल्क्रम की तरह काम करते हैं। तो जब फुट को हम नीचे की तरफ और पीछे की तरफ प्रेस करते हैं, यानी कि ग्राउंड के अगेंस्ट प्रेस करते हैं, तो उस समय में इक्वल और ऑपोजिट फोर्स डेवलप होता है जो हेल्प करता है लेग की लिफ्टिंग में, ठीक है, पैर को उठाने में मदद करता है। और ये जो लिफ्टिंग होती है ये होती है बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रिट्रैक्टर मसल्स। जो रिट्रैक्टर मसल्स होती हैं उनकी हेल्प से लेग की लिफ्टिंग होती है और इस तरह से मूवमेंट लोकोमोशन बॉडी में होता है। तो यहाँ पे हम फिगर देख सकते हैं, ये फिगर है आपका अटैचमेंट ऑफ ट्राइसेप्स एंड बाइसेप्स मसल इन दी फोर लिम्ब, ठीक है। तो फोर लिम्ब आपके हैंड वाला जो एरिया है यहाँ पे दिखाया हुआ आप देख सकते हैं कि स्कैपुला है और ये शोल्डर जॉइंट दिख रहा है। इंसर्शन ऑफ ट्राइसेप ऑन स्कैपुला एंड ह्यूमरस, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ह्यूमरस और स्कैपुला में इसका जो जो मसल है, ट्राइसेप की मसल है, इनका इंसर्शन दिखाया हुआ है। दीज आर द मसल्स, ट्राइसेप मसल्स, देन दीज आर द टेंडन। देन यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ट्राइसेप का अल्ना में इंसर्शन दिखाया हुआ है, अंदर की तरफ ये जा रहा है, ये एल्बो जॉइंट है, दिस इज अल्ना एंड रेडियस। देन हियर ओरिजिन ऑफ मसल जो कि स्कैपुला से फिक्स्ड है, ये टेंडेंस में के टफ टिश्यू के फॉर्म में ड्रॉन आउट हो रही है, टेंडेंस है, ये ह्यूमरस बोन है, ठीक है। देन बाइसेप मसल्स जिसको हम फ्लेक्सर मसल्स भी बोलते हैं, ये इसका मूवेबल एंड है, ये टेंडन ड्रॉन आउट हो रहा है, ये इंसर्शन हो रहा है बाइसेप का रेडियस में और ये रेडियस बोन है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ अटैचमेंट ऑफ और डायग्राम ऑफ अटैचमेंट ऑफ ट्राइसेप्स एंड बाइसेप्स मसल्स इन दी फोर लिम्ब। तो इसके साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में विल डू द क्वेश्चन आंसर्स पार्ट।